हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 में। और आज हम लोग एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पांचों यूनिट के आप लोगों को आज कवर अप कराने वाले हैं। तो जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, उसके पश्चात हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। बेटा जी अभी अगले वीक तक यानी कि अभी संडे या मंडे तक आपको रीचेकिंग का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अगर जो मैं बात करता हूं तो एज एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि आपका अगला वीक है कि जो पूरा वीक है यानी कि लगभग 12-13 मैक्स टू मैक्स आपका रीचेकिंग के फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए सिंपल सा बेटा जी, इसमें एक छोटा सा सिनेरियो आप बोलोगे फिर भैया आप इतने गलत क्यों बोलते हो। देखिए आपका पहले रीचेकिंग का फॉर्म आना चाहिए था, एग्जाम फॉर्म आना चाहिए था। ऑब्वियसली ये कोई भी आप पहले सेमेस्टर में आप भी बोलोगे कि पहले रीचेकिंग का फॉर्म आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। अब पहले अगले सेमेस्टर के एग्जाम का प्लस बैक का फॉर्म दे दिया कि बैक का भर लो तुम, जैसे बैक का पेमेंट दे दोगे ना, मैं तो फिर हम रीचेकिंग का भी दे देंगे, तो रीचेकिंग का भी भर लियो, ठीक है। तो वो करवाएंगे दोनों चीजें तुमसे, दोनों चीजें कराने का। वही इसी वजह से मैंने एक श्लोक बनाया था कि पेपर कराना तो बस एक बहाना है ना जी। एकेटी को अंत में बैक ही लगाना है और बस पैसा कमाना है। इस बात को आप लोग हकीकत मानिए, ये बात रियलिटी की है, ठीक है। ओके जी बेटा जी, मंडे से मैंने बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहा हूं, परेशान मत होइए। चलिए जी, तो अब हम लोग क्या है जी, एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आर यू रेडी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। आर यू रेडी फॉर एचएपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बारी फटाक से सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए। देखते हैं आज कितने हार्ट वाले इमोजी आते हैं। जल्दी से एक बारी लिख करके टाइप करके, बराबर में इमोजी नहीं, लिख करके हार्ट वाला इमोजी जो है ना, वो हार्ट वाला जो टाइप करते हो, जो बेबी सोना को भेजते हो है ना कि आई लव यू बेबी, और ठा दने से हार्ट वाला भेजते हो, तो वही वाला, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। चलिए जी आ जाइए, तो यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जो आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और फिर आप लोगों के 7 मार्क्स और 10 मार्क्स। अब देखिए भाई, ये जो 7 नंबर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर जो किसी की यूनिवर्सिटी में 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हो तो भाई वो 5 नंबर वाले इनको समझिएगा, 7 नंबर वालों को। प्लस भाई एक और चीज बता देता हूं, आरजीपीवी का भी टाइम टेबल आ गया है। आरजीपीवी का टाइम टेबल आ गया। और याद करो, जो परसों की क्लास हुई थी, बच्चे कमेंट करे थे आरजीपी के पेपर कब होंगे, उसी लेक्चर को, परसों के बस एक लेक्चर को जाकर के देख लेना, 30-35 मिनट का है। आरजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर तुम्हारे भैया ने बोले थे जुलाई लास्ट से अगस्त फर्स्ट वीक में ही है। सेम वही चीज हुई है, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेने का है बिल्कुल भी, हम ऐसे नहीं बोल देते हैं कुछ भी, ठीक है जी। चलिए, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के बन सकते हैं। अब इनमें से स्किप कौन सा कर सकते हो, ये आप स्किप करना चाहें तो 2 नंबर के लिए स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक्शन पोटेंशियल, मेनिंजाइटिस, सीएसएफ है ना, साइनेप्स और नर्व इंपल्स, ये पांचों के पांचों तो भाई तैयार करने ही करने हैं, ठीक है जी। प्लस दूसरी चीज क्या है बेटा जी, अगर जो मैं यहां पर आपसे बोलूं तो आप लोग क्या है ना, एचएपी और पैथो, इन दोनों का है ना बेटा जी एक साथ में पढ़िएगा तो आपको इजी लगेगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहां से क्या है, सीएनएस पढ़ लिया है ना, अपना सीएनएस आपने कंप्लीट पढ़ लिया, यहां से ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब आप पैथोफिजियोलॉजी में जाना, सीएनएस नामक जो भी डिसीज दियो उसको पढ़ लेना तुरंत। आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में क्या है बेटा जी पढ़ा होगा, किसके बारे में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। वहां पर कार्डियोवास्कुलर डिसीज आपकी दी है ना, हार्ट रिलेटेड डिसीज, उसको पहले पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको ये पर्सनली राय दूंगा कि आप एचएपी और पैथो को अलग अलग ना पढ़ें। आज अगर जो आपने सीएनएस पढ़ा है, तुरंत पैथो की सीएनएस नामक डिसीज उठाइए और पढ़ दीजिए। अगर जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज उठा दीजिए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि
एचएपी पढ़ते पढ़ते आपका 50 से 60% बल्कि उससे भी ज्यादा सिलेबस आपका खत्म हो चुका है पैथो का। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है जी, एक और बात क्वेश्चंस बताने से पहले देखिए, क्योंकि मेरा काम है आपको सटीक और सही न्यूज प्रोवाइड कराना। ठीक है सर, कब से आरजीबी के पेपर दे बेटा जी? 2 या 3 अगस्त से, 2 या 3 अगस्त से, हाँ ऐसा ही कुछ है। हाँ अगस्त में, अगस्त के पहले हफ्ते में 2 से 3 अगस्त से स्टार्ट है। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, एक मार्केट में फेक न्यूज फैल रही है। क्या फेक न्यूज फैल रही है? कि टेंटेटिव टाइम टेबल को फाइनल टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी आप बच कर रहे हैं ऐसी न्यूज से भी, है ना। जैसे कोई भी न्यूज आती है ऐसी, अगर जो यही सही है, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कोई मुझे अभी तक ऐसा नोटिस नहीं मिला, अगर जो आपको मिला तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे नहीं मिला है ना। तो क्या है कि आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूंगा, पर हाँ ये है कि टेंटेटिव को फाइनल समझ करके चलिए, ये बात हकीकत की है। 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन स्पाइनल कोड आपका, 7 नंबर के क्वेश्चनों में स्पाइनल कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्वस सिस्टम, अभी इस नर्वस सिस्टम का अगर जो मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मत पढ़िएगा। ठीक है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, इंपॉर्टेंट है। या फिर आप लोगों का क्वेश्चन यही ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन नर्व फाइबर, एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स आप लोगों के, है ना, आप लोगों के जैसे एसिटाइलकोलिन, नोरएड्रेनालिन, इस तरीके से आ जाएंगे। तो आप लोगों को क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये नर्व फाइबर था, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। तो इस क्वेश्चन को आप इधर भी दोनों को एक ही समझ सकते हैं, यानी कि अगर जो आपने डी वाला तैयार कर लिया, सी वाला ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि इस तरीके से दोनों प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और मेरा काम है आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड कराना, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए। ठीक है भाई, देखिए और एक और एलिगेशन हमारे ऊपर लगा, बोलो भैया बीच बीच में बार बार रोक देते हो। देखिए एक और हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अभी जब परसों नहीं, उससे पहले दिन जो लाइव हुई थी, उसमें मैंने बोला था कि बच्चे बोल रहे थे कि भैया बायोकेमिस्ट्री की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी। तो मैंने बोला कि पीडीएफ ऐप पर अपलोडेड है। तो एक महाशय ने कमेंट किया कि प्रोवाइड नहीं कराने हैं तो साफ साफ बोल दीजिए, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या? अब भाई देखिए, अगर जो आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, झूठ बोल रहे तो कोई तो बात नहीं है भैया। अगर जो आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप ये बोले हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो पीडीएफ को, तो वो उसका समाधान हो सकता है। ऐसे झूठ वूट मत बुलवाइए कि हम झूठ बोलते हैं, ऐसा ना करिए। अदरवाइज मैं आपको, वो 3 तारीख को लाइव हुआ था जब मैंने बोला था कि ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। 2 तारीख में मैंने वो पीडीएफ अपलोड किए थे, क्योंकि जो चीज़ अपलोड होती है उसके डेट और टाइमिंग ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। उसमें आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको प्रूफ के तौर पर वो भी दिखा दूंगा, जिस भी बच्चे को अगर जो बिलीव ना होता हो। ठीक है जी, क्योंकि हम अपने आप को सत्य हर एक पॉइंट पर साबित करने के लिए तैयार है, अगर जो आप अपने आप को असत्य साबित करने के लिए तैयार है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे आपका सेरिबेलम, ब्रेन स्टीम और आपका सेरिबेलम आ जाएगा। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीएनएस, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों क्वेश्चन एक ही है ना भाई, सीएनएस के अंदर भी ब्रेन और स्पाइनल कोड आना है। अब देखिए, अगर जो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लिया, कौन से वाला जी, ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, या फिर व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन कितने नंबर का बेटा जी? 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। सीएनएस के अंदर आता क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यही आता है, हाँ के ना भाई? अब अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आपका स्पाइनल कोड और ये आपका ब्रेन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन में आ जाएंगे तो किसी को कोई समस्या आएगा? यानी कि इस यूनिट में ओवरऑल देखा जाए तो एक सीएनएस नामक 10 नंबर का क्वेश्चन और एक आपको आपको क्या है, ये चौथे नंबर का नर्व फाइबर, एक्शन पोटेंशियल और आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ये 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके अलावा और सारे क्वेश्चंस क्या है, इन्हीं दोनों के अंदर कवर अप है। बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए। सेकंड यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, सेकंड यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं जी। फिर चलिए जी, अब आ जाइए, अब हम लोग सेकंड यूनिट के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी यूनिट का नाम है, देखिए मैं एचएबी मेरा सब्जेक्ट नहीं, पर मेरे को यूनिट का नाम याद है और आपको भी याद होना चाहिए। सेकंड यूनिट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एनर्जेटिक्स दिया हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों का एक क्या है, एसिड प्रोडक्शन करके क्वेश्चन है, एक टॉपिक है भाई, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो उधर नहीं लिखा होगा तो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है?
आज ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी फॉर्मेशन, सारी चीजें अभी आज ही बताई हैं। अगर जो बायोकेमिस्ट्री क्लास पढ़ी होगी बच्चों ने, बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक दिया हुआ है क्योंकि सेकंड यूनिट के अंदर ही दिया हुआ है ना जी। राइट आर्म मूवमेंट ऑफ जीआईटी, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मूवमेंट कैसा होता है भाई। इस क्वेश्चन को तो ये समझिए हलवा है भाई। कैसे? आप खाना खाते हो, माउथ, फिर उसके बाद में इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, और होता क्या है। ठीक है जी, तो यही तो मूवमेंट होता है जीआईटी ट्रैक का। बताइए इसके अलावा कुछ और होता हो तो भाई, इसके अलावा कुछ और मूवमेंट होता है क्या? चलिए आगे बात करते हैं बीएमआर के बारे में। व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर क्या होता है? एक बार बीएमआर की फुल फॉर्म बताना जरा चैट सेशन में भाई। पूजा की आरती, बेटा पूजा और आरती एक ही बात है, ठीक है। चलिए व्हाट इज बीएमआर, ये भी 2 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एटीपी हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। राइट डाउन द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन, डाइजेशन में पैनक्रियाज का क्या रोल रहता है, तो उसके ऊपर 2 से 3 लाइन आप लोगों को बस रोल क्या रहता है उसके ऊपर लिखने से ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखना है। इसके अलावा अब देखिए यहां पर बच्चे डरे होंगे कि भैया ने तो पूरी यूनिट उतार दी। अभी देखिए एक के अंदर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के अंदर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे इनबिल्ड मिलेगा। एक्सप्लेन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन। एक बार क्वेश्चन आया बस, देखो यहां से स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी के पेपर में था पर एक बार आया है, ठीक है। राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, भाई 2-3 बार क्वेश्चन आया, इसको तैयार कर लेना। राइट डाउन द एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एंड इट्स फंक्शन, भाई वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत बार रिपीटेड टाइम आया यहां से क्वेश्चन। राइट अ रोल ऑफ क्या है पेप्सिन इन द प्रोटीन डाइजेशन, स्किप कर सकते हो जो करना चाहो तो। एक्सप्लेन एसिड प्रोडक्शन, ये रहा, यही तो हम इंपॉर्टेंट बता रहे थे, ये आ गया, ठीक है जी। एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक एंड द रेगुलेशन ऑफ द एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपको बता रहे थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, भाई ये भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए अब ये 6 क्वेश्चन लिखे हुए थे, 6 में से हमने आपको 1 2 3 4 बोले हैं करने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा अभी ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी कवर अप हो जाएंगे, है ना। डिफाइन एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑल्सो, तो आपका जीआईटी की एनाटॉमी क्या होती है और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो शायद आपका कहां गया एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एंड इट्स फंक्शन, ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन इधर आ गया, यानी कि 3 शॉर्ट लिखवाए हैं, 1 लॉन्ग लिखवाया इस यूनिट से, और इसी के साथ में क्या आपकी ये वाली जो यूनिट है ये क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाती है। तो दूसरे यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पता लग गए हो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए, फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा जी। फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, अरे वाह 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 वाह। देखिए आप लोग बोलते आप पढ़ते नहीं हो, आप लोग बोलते आप पढ़ते नहीं हो, आप लोग बोलते हमारी तैयारी नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप तुरंत आंसर कर देते, तो कैसे बोल देते हो कि आपकी तैयारी नहीं है? क्यों भाई? चलिए कल के दिन कितने लोग चाहते हैं कि एक मोटिवेशन सेशन होना चाहिए? कल संडे है तो कल के दिन कितने लोग चाहते हैं कि एक मोटिवेशन सेशन होना चाहिए? एक मोटिवेशन की क्लास कल के कितने लोग चाहते हैं कि हाँ मोटिवेशन की क्लास होनी चाहिए? अरे शेयर कर दो यार सेशन को, 50 तो करवा दो यार, हैं ऐसे कैसे काम चलेगा? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर 50 ऑफ माय चैंपियंस। चलिए अभी आपका भाई 3rd यूनिट के अंदर आपका क्या है ना, सांस के बारे में बताया गया है और यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। तो क्या है देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या होता है, रिपीटेड टाइम 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, ठीक है जी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अब देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर जो मैं आपसे बोलूं ना, आप जब 3rd यूनिट पढ़ेंगे आपका क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप अपना क्या जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे सेम, फिर पैथोफिजियोलॉजी में इसकी डिसीज पढ़ लीजिएगा, है ना जी। तो भाई आपकी पैथो 50 से 60% एचएपी पढ़ते पढ़ते तैयार हो जाएगी, मैं अभी आपको राय दे रहा हूं, ठीक है जी। लंग्स वॉल्यूम इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्किप कर सकते हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरएएस इन किडनी, किडनी के अंदर आरएएस का रोल क्या होता है, क्वेश्चन आया है 3 से 4 बार, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डिफाइन आरएएस सिस्टम, देखिए यहां पर भी था यहां पर भी है,
तो यहां पर तैयार कर लेंगे, 2 नंबर में ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट है जी, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दो सिस्टम है, एकमात्र यही ऐसी यूनिट है जिसके अंदर दो सिस्टम दिए आप लोगों के। एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी दी एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस में किडनी का क्या रोल रहता है, ये बेटा जी आपका क्या है, रोल ऑफ किडनी भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किडनी भी पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि कि मेरी अंतर आत्मा जो है वो ये बोल रही है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा जो लेवल है वो डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि एकेटी यूनिवर्सिटी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में खटक चुकी है कि एक यूनिवर्सिटी गलत रिजल्ट देती है। तो क्या है, इसी के चलते हुए क्या है कि इस टाइम पर आप लोगों के लिए मैं 1-2 दिन बाद एक नोटिस भी लेकर के आने वाला हूं, उसको देखिएगा आप लोग जरूर, कि क्या है कि यूनिवर्सिटी क्या है इस बार का पेपर डिफिकल्ट बना सकती है, ताकि वो प्रूफ के तौर पर ये दिखा सके कि हमने पेपर ये बनाया था और बच्चे इसके लिए क्या है कैपेबल नहीं थे। पिछली बार एचएपी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर जो सत्य है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस बार का भी पेपर डिफिकल्ट बनने के चांसेस है, पर जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और उसको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन आल्सो, और एनाटॉमी ऑफ यूनिट ट्रैक एंड एक्सप्लेन द फंक्शन आल्सो। तो देखिए यहां पर आप लोगों को किडनी का रोल, एसिड बेस बैलेंस यहां पर कवर अप हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल यूनिट फॉर्मेशन यहां पर कवर अप हो जाएगा, है ना, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यहां पर कवर अप हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यहां पर कवर अप हो जाएगा। यानी कि आरएस सिस्टम 7 नंबर में बताया है, 10 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, और कोई भी 30 यूनिट में क्वेश्चन नहीं बताया, 3 क्वेश्चन के अलावा, अगर जो आप लोग देखोगे, ठीक है जी, अगर जो आप लोग देखोगे आपकी 30 यूनिट हो गई, ठीक है जी, वेरी गुड बेटा। बेटा आप लोगों के तो कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है पीडीएफ। यार बच्चों 14 मई जिस दिन हमारा जन्म दिवस था उसी दिन आप लोगों को 14 मई को इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते ऐप वालों, तुम देखते भी नहीं हो कुछ भी, क्या फायदा हो रहा है मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का, बताओ क्या फायदा हुआ? 14 मई से तुम्हारे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम आरजीबीवी, जय भोपाल, है ना, जय भोपाल। मैं आरजीबीवी से पढ़ा हुआ हूँ, टेंशन नहीं लेने का। आरजीबी वाले बच्चों के लिए क्या है, आपके जब एग्जाम है तो आप लोगों के लिए क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इनसे तैयार करिएगा अपने लॉन्ग और शॉर्ट। अदरवाइज आपके पेपर से 2 या 3 दिन पहले, है ना, क्योंकि पेपर से 2 या 3 दिन पहले मैं क्या है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करता हूँ। आरजीबी वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूँ, और एकेटी वाले के लिए अनाउंस कर रहा हूँ। आरजीबी वालों को 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 में से आपके 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 5 करने रहेंगे, या फिर कोई भी आपको 6 या 7 क्वेश्चन बता दूंगा, उनमें से कोई भी 5 आ जाएंगे आपके पेपर में, वही आपको करने रहते हैं। इससे बड़ा कमिटमेंट और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और एकेटी वालों को तो पिछली बार भी प्रोवाइड कराए थे, इस बार भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है जी। चलिए यूनिट नंबर 4 के बारे में बात आ जाती है, और इसको मैं घमंड नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा कि जो मैं एक्सपीरियंस लेकर के, जो पेपर्स को लेकर के एनालाइज करके आता हूं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताता हूं। मैं इसको घमंड नहीं बोलूंगा मेरे बताया वही आता है ना, हमें ब्रह्मा, ऐसा नहीं है भैया, हमारे बताया हुआ नहीं भी आ सकता है। हम इतने बोलेंगे कि आपको क्या है कि पास करा देंगे क्वेश्चन आराम से, बहुत ही आराम से, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं 4th यूनिट के बारे में। आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपका 4th यूनिट का नाम है, जहां पर आपकी ग्लैंड्स ही ग्लैंड्स है, हार्मोन्स ही हार्मोन्स है ना जी। और क्या है जो बोलते हैं ना कि हमने तुमको दिल में है बसाया, है ना, और तुम हमारे दिल में है आया, है ना जी। तो वही चीज है कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ करके पता लग गया होगा कि कोई भी दिल में नहीं है बसता है भाया, है ना, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उसके बाद में क्या है हमें उसके प्रति प्यार होता है, और उसके बाद में क्या है प्यार क्या है, प्यार एक धोखा है, तेरे पास अभी भी एक मौका है। चलिए सेकंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आया है, इसको एक ही क्वेश्चन इस वजह से लिया गया इस यूनिट से क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से क्या है आपसे एंडोक्राइन सिस्टम पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये तो क्वेश्चन क्या है वो है कि जो आपसे पता रहेंगे आपको, ठीक है। तो अदरवाइज आपसे हार्मोन से क्वेश्चन पूछ सकता है। 7 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हमारा क्या है कि हार्मोन एक्शन का, हमारा जो हार्मोनल एक्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हमारी थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे क्या है एड्रिनल ग्लैंड, इनका शॉर्ट नोट पूछ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 से 3 बार 10 नंबर में भी आया है। मैं अभी बता देता हूं बच्चों आप लोगों को, 10 नंबर में भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। बट अगर जो मैं एकेटीयू की बात करूं स्पेसिफिकली तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन क्या है, 2 चीज को, इनमें से कोई भी 2 ग्लैंड दे दी गई है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दीज 2 ग्लैंड्स, तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन
पूछा गया जी। वहीं पर अगर जो हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा आपसे क्या, जो मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम से बोला था, एंड इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड देयर डिसीज ऑल्सो, तो ये चीज आप लोगों से यहां पर बोली गई है। ठीक है जी, ठीक है। बेटा देखिए अभी के लिए तो मैं आपसे ऑर्गेनिक की तो प्रॉमिस कर सकता हूं कि ऑर्गेनिक की तो महामैराथन में कराऊंगा, और बाकी आप लोगों की एचएपी की भी अरेंज करा सकते हैं। और बाकी अभी मैं आपको 2 सब्जेक्ट की तो गारंटी दे सकता हूं कि एचएपी और ऑर्गेनिक की तो होगी, और पैथो की या फिर बायोकेमिस्ट्री की उसकी मैं अभी प्रोमिस नहीं कर सकता। देखिए जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा, कुछ भी आपको भ्रम में नहीं रखता हूं किसी भी एक भी चीज के लिए कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए, ऐसे हो जाए। जो मैंने आपको बोला 2 सब्जेक्ट की 100% प्रोवाइड हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट की अभी नहीं बोला जा सकता है। ठीक है जी, चलिए बात क्लियर हुई। 4th यूनिट तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किसने लिख लिए फटाक से बताएगा भाई, हार्ट वाला इमोजी भेज करके बता दो 4th यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किसने लिख लिए जल्दी से। कोशिश रहेगी बेटा, पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, हो पाया तो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अदरवाइज कंटेंट इतना प्रोवाइड करा दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि भैया थैंक यू। ठीक है, इतना जरूर बोल दोगे आप लोग, इतना फ्री में कंटेंट जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, आप बंद करके जा रहे बस, 4th यूनिट तक बता दिया, बंद करके जा रहे हैं, अब 5 यूनिट नहीं बताते। अरे बता रहे हैं राजू। ठीक है भाई, देखिए राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए, ये क्वेश्चन एचएपी में नहीं आया तो बायोकेमिस्ट्री में लिख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं भी बता देता हूं, और दोनों में भी आ सकता है। क्रोमोसोम एंड जीन्स हमारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5th यूनिट से आपको 2 से 3 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचईपी में। मैं आज भी बोल देता हूं डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचईपी में, जितना कॉन्सेप्ट में घुस सकते हो उतना घुस जाना। और प्लस स्ट्रक्चर्स, भाई स्ट्रक्चर जरूर से जरूर हर एक सिस्टम की आपसे आनी चाहिए, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका वो यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे आपका वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपको वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई कोई सा भी सिस्टम हो, आपको डायग्राम आने चाहिए। ठीक है, ये बात मैंडेटरी है बहुत ज्यादा, एचएपी में डायग्राम नहीं तो कुछ नहीं, सीधी बात है। और डायग्राम 2 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल मत बनाना, अगर जो पूछ ले तो वो तो अलग बात है, अगर जो नहीं पूछा है और बोले कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ले प्रभु का नाम ले, हम हमसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ के आए हैं, नहीं कुछ भी नहीं आता पेपर में, ले डाइजेस्टिव सिस्टम लिखने पड़ेगा, ले ऐसा नहीं करने का है प्रभु। डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है, 2 नंबर का पूछा है, डायग्राम नहीं बनाओगे आधा नंबर कट जाएगा। अगर उसने पूछा है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विद इट्स लेबल डायग्राम, भाई साहब सबसे पहले पेपर को देखने के बाद में ना एग्जामिनर के बारे में सोचना कि वो कितना बड़ा पागल होगा, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में लेबल डायग्राम भी पूछ रहा है और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल रहा है। तो उधर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 से 3 लाइन लिखना और डायग्राम बना देना मोटा मोटा सा। ठीक है, डायग्राम को नीट एंड क्लीन, क्योंकि भाई आधा नंबर काट लेगा, 1.5 नंबर मिल जाएगा, उसके चक्कर में 7 नंबर के क्वेश्चन का समय छूट जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने का भी तरीके होते हैं। ठीक है जी, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस, कहाँ, हाँ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात हुई है, इधर नहीं आएगा, बायोकेमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स हार्मोन, हमारे सेक्सुअल हार्मोन हमारे क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल एंड फीमेल 7 नंबर में करना हो 7 नंबर करना है, वरना 10 नंबर में तो है ही, वरना 10 नंबर में तो है ही। ठीक है, तो यहां से स्किप कर दीजिएगा, है ना। सेक्सुअल हार्मोन और क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये दोनों के दोनों टर्म्स तो आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा डीएनए, क्रोमोसोम और जीन और फर्टिलाइजेशन ये तैयार कर लीजिएगा। और ये आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों, एचएपी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का क्या है, एचएपी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसके अलावा आप लोगों के लिए आपकी प्यारी सी बीएससी फार्मेसी ऐप पर क्या है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वो भी सॉल्यूशन वाली स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि आपका सिलेबस ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट का खत्म हो गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, 499 रुपये मात्र प्राइस है, तो आप लोग जाकर के क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जी। ठीक है, और ये मैं इतनी चीज तो देखिए हमेशा गारंटी लेता हूं कि आप अगर जो 499 रुपये कर रहे हैं तो आपको 499 रुपये के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा, और आप बोलोगे पैसा वसूल है। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा ये 1.5 GB, जैसे 180 रुपये का रिचार्ज हो गया अब 1.5 GB वाला,
तो मेरे 180 रुपये का आज का रिचार्ज खत्म बेकार चला गया। आपके दिन मुंह से एक दिन भी ऐसी आवाज नहीं आएगी कि 499 बर्बाद चले गए। इस कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। टोटली 5 फीचर इस कोर्स के अंदर इनबिल्ड हुए हुए हैं, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अगर जो डिजिटल या मास्टर कोर्स भी ज्वाइन करना चाहता तो उसमें भी अभी डिले नहीं हुआ है। आप ये देख करके कि वैलिडिटी थोड़ा ज्यादा है पर उसमें फीचर्स भी उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर है कि आपको यूट्यूब से पढ़ना है, ऐप से आकर पढ़ना, इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ऐसा नहीं है कि अब मैं बोल दूंगा कि अब क्लास खाली ऐप पर होगी एग्जाम टाइम में आकर के, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने क्या बोला है कि मैं यूट्यूब पर और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, अब यूट्यूब पर भी और भी ज्यादा एफर्ट्स के साथ में काम करूंगा और आप लोगों को ये पता भी है, ठीक है। बस ऐप पर क्या है कि सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह पर और जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप लोगों की चॉइस है, जैसा आपको करना आप वैसा कर सकते हैं। ओके चलिए, तो आज के इस सेशन को कैसा लगा, छोटा सा फीडबैक दे दो चैट सेशन में। बाकी हमें क्या चाहिए, आपका प्यार ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए चैट सेशन में कैसा लगा। शिवान राजपूत जी, काहे को हंस रहे हो आप, क्या बात हो गई। जी 4th सेमेस्टर की सीरीज मंडे से आने वाली है, कल का संडे है, परसों मंडे है। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ कर रहे हैं। अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। और जो भी बच्चे हैं, अगर जो किसी को कोर्स में एनरोल करना जा करके एनरोल कर सकता है। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में कल। और हम लोग कौन से कुछ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, पैथो, ठीक है। कल हम पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।